सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसे सरल से सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कक्षा 7वीं के पाठ 4 कठपुतली, जो कि एक कविता है जिसके लेखक कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जो आधुनिक युग के शीर्ष कवियों में एक माने जाते। वह इस कविता के द्वारा कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों से मैं बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह के शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी इसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। कभी कहना चाहते हैं जो बदलाव सब लाना चाहता है, मगर कोई उस बदलाव का नेता बनना नहीं चाहता, लीडरशिप नहीं करना चाहता। यह एक समाज के लिए वो बहुत ही बुरी स्थिति है। होना ये चाहिए जो हम सब लोग आगे बढ़कर नेतृत्व करें और बदलाव को करने का प्रयास करें, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। हम सभी लोग सोचते हैं कि हम पर्दे के पीछे रहें, तब बदलाव कौन लाएगा। एक कहानी है, ये एक बार चूहों के डर से बिल्ली के डर से चूहा बिल में छुपा हुआ था। सभी चूहों में विचार हुआ कि बिल्ली के गर्दन में एक घंटी बांध दी जाए, जब वो आएगा तो घंटी की आवाज़ सुन करके सभी भाग जाएंगे। मगर घंटी लाया गया। घंटी आने के बाद कौन उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, इस कयास में ही, इस प्रयास में ही सभी चूहे एक एक करके मरते गए। बिल्ली मार मार के खा गई, मगर कोई घंटी नहीं बांध पाया। यही होता है बदलाव के लिए, जो कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। अब आगे देखते हैं कि कविता क्या है। इसके प्रथम कुछ पंक्तियों को देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली बोली यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। बोली यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखिए इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। तो उक्त पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे आज़ाद होना है। इस तरह की भावना कठपुतली व्यक्त कर रही है।
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। भवानी प्रसाद जी इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन की भावना को दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हूँ, मुझे इन धागों को तोड़ना है, मुझे आज़ाद होना है। अब आगे देखिए अंतिम कुछ पंक्तियों में क्या कहा गया है। अब कह रहे हैं कवि, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली मन में सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब कवि कह रहे हैं जो पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भाव आ गए हैं, क्या करूं क्या न करूं। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या इसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मन भावों को समर्पित है। यानी कि ये जब खुद के बारे में ही केवल सोचना, औरों के साथ क्या होता है उसके बारे में नहीं सोचना, इस तरह के मनोभाव को यहाँ दिखाया गया है, जो एक मानवीय स्वभाव है। अधिकतर मानव बस खुद के बारे में सोचते हैं, कुछ ही मानव होते हैं जो अन्य सभी के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही महान व्यक्ति बनते हैं। आज के कोरोना काल में भी कुछ व्यक्ति ही हैं जो सभी समाज के बारे में सोच रहे हैं, अधिकतर नहीं सोचते। मगर हमें उन अधिकतर के भीड़ से बाहर निकलकर कुछ जो अच्छे लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी श्रेणी में आना है और अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करनी है, जिससे कि सबों का भला हो, हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो, हमारे समाज का भला हो, हमारे देश का भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो मैं संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में भेंट होगी, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद।